व्यक्ति बड़ा खुश होकर आया था अभी कुछ दिन पहले और कह रहा था अभी हम वृद्धाश्रम गए थे। अच्छा, अरे बेचारे इतने बूढ़े बूढ़े लोग बेचारे ऐसे, हम तो घर से मालूम पूरी सब्जी बना के ले गए थे, अमरस बना के ले गए थे आम का। अच्छा, हमने जब पूरी सब्जी अमरस खिलाया बेचारे ऐसे खाए, उनने जिंदगी में ऐसा लग रहा था बहुत दिन के भूखे होंगे। हमने कहा वाह। हमने कहा कितने दिन तक खिला रहे हो? बस एक बारी तो खिलाना था। फिर हम उसी वृद्धाश्रम में पहुंच गए और हमने जाकर पूछा, कल वो जीजी आई थी तुम्हारे यहाँ पर, अमरस पूड़ी बनाकर लाई थी, सबको खिलाया था, कैसा खिलाया? अच्छा खिलाया, बड़ी तारीफ कर रही थी। तो इतने में वहाँ के वो बूढ़े लोग बोले काय का खिलाया? अमरस तो इतना सा लाई थी, इतना सा दे के चली गई छोटा वाला डिस्पोजल में। और हमने कहा दूसरी बार दे दो तो क्या कोई अमरस है? ना करिए दिखावा। शिव को दिखावा प्रिय नहीं है, शंकर को दिखावे से कोई मतलब नहीं है, इसलिए सबसे दूर रहता है वो, कैलाश पर्वत पर अवघड़ी बनकर रहता है वो, उसको कोई मतलब नहीं। लक्ष्मी जी कौन से कलर की साड़ी पहन रही है, लक्ष्मी जी ने कितना आभूषण पहना, ब्रह्माणी ने कितना आभूषण पहना, ब्रह्माणी कौन सी साड़ी पहन रही है, इंद्राणी क्या क्या धारण कर रही है, इससे शिव को कोई मतलब नहीं, ना पार्वती को मतलब। वो तो ओघड़ी है, अलमस्त होकर कैलाश पर, शमशान में, मृत्युलोक में अलमस्त होकर रहता है, अलमस्त होकर। किसी ने पार्वती जी से पूछा, पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होती है और तुम 9 दिन तक नवरात्र में जब तुम्हारी आराधना होती है तुम्हें लोग सजाते हैं, मूर्ति बिठाते हैं, कितना सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं, ऐसा रोज क्यों नहीं करते? पार्वती जी बोली मैं मृत्युलोक में रहती हूं। लक्ष्मी जी तुम सजी धजी रोज रहती हो, बैकुंठ में लक्ष्मी का कभी भी दर्शन करना, हमेशा सजी धजी मिलेगी, मुकुट मुकुट पहना हुआ, बढ़िया अगड़ी तगड़ी सब बांधा हुआ, ना माला माला सब। और पार्वती जी कहती है मैं मृत्यु लोक में रहती हूँ, और मृत्यु लोक में रहने वाली एक एक माताओं से तो पूछो, जब वो कहीं पार्टी में जाती है तभी अच्छी साड़ी पहनती है, जब वो शादी में जाती है तभी अच्छे श्रृंगार करती है, जब घर में रहती है तो जानते हो आप सभी जितने लोग सुन रहे हो वो तो सब जानते हो, घर में रहती है तो घर के हिसाब से रहे। तो पार्वती जी बोलती हैं कि मैं जब तक मृत्यु लोक में रहती हूँ, घर परिवार में, नातों में, रिश्तों में रहती हूँ, अपने हिसाब से रहती हूँ, पर नवरात्रि में पार्वती जी कहती मैं भी थोड़ा श्रृंगार कर लेती हूँ, लोग मेरे को भाव से श्रृंगारित कर देते हैं। फिर किसी ने पूछा तुम सभी दिन एक जैसी क्यों नहीं रहती? पार्वती कहती है किसी मां से पूछना, मैं मां हूं, मैं मां हूं। किसी मां से पूछना, बहुत सुंदर चुन्नी बेस पहनी हो, उसमें यहां फुंदा लटक रहे हो और खूब जोरदार हार मार और उसमें सितारे लग रहे हो, सोना चांदी जड़ रहा हो, तगड़ी पहनी हो, चूड़ा पहनी हो, गले में हार पहनी हो, खूब सुंदर कुंडल पहनी हो, और अपने बच्चे को मां गोदी में ले, ईमानदारी से कहना बच्चा रोएगा कि खुश होगा? जब इतने आभूषण से जड़ी हुई साड़ी जब उस बच्चे को बार बार चुभेगी, बच्चा रोएगा। मां कहती है मैं मृत्यु लोक के इन संसार वासियों की मां हूं, और तब किस बच्चे के दुखड़े को पोंछने के लिए, किस बच्चे के आंख के आंसू को पोंछने के लिए, कब किसके दुख को नष्ट करने के लिए मुझे किस बच्चे को गोदी में लेना पड़ जाए, यह समय का भरोसा नहीं होता। इसलिए मां पार्टी में जाती है तभी श्रृंगार करती है, उसके सिवाय नहीं। उसके सिवाय तो घर में रहती है तो ऐसी रहती है कि कब कौन क्या आवाज लगाए वो तुरंत ला कर दे देती है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। पाप, नारद जी बोले वो पापी देखो उसको सोने की मोहरें मिल गई, मिलना चाहिए क्या उसको? भगवान ने कहा आगे क्या हुआ वो बता तू तो। देव ऋषि नारद बोले वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, फिर उन संत ने उस गाय को देखा, उसके पास में गए, फिर उस गाय को निकालने का प्रयास करने लगे। निकल गई? नहीं, गाय डूबती जा रही थी, उस कीचड़ में, उस दलदल में गाय डूब रही है, नहीं निकली।
संत ने प्रयास करा, उस तपस्वी ने, उस व्यक्ति ने बहुत प्रयास करा, नी निकली, फिर प्रयास करा, अब की बार जो प्रयास करा गाय निकल गई, पर जो संत था बेचारा एक खड्डे में जाके गिर गया, एक दूसरे खड्डे में गिर गया। अब बस इतना ही मुझे पूछना है कि अब ये बताओ, वो पापी गाय पर लात रख कर गया और उसको खजाना मिल गया, और वो संत ने, उस साधु ने, उस व्यक्ति ने गाय को निकाला, तो फिर उसे खड्डे में गिरना था क्या? उसे कष्ट होना था क्या? उसे चोट क्यों लगी? उसको कष्ट क्यों हुआ? उसको तो होना ही नहीं, क्योंकि उसने मरती हुई गाय को निकाल दिया है उस दलदल में से, उस कीचड़ में से। भगवान बोले, नारद तू जानता नहीं है, यही संसार, यही संसार। वो जो पापी है, चोर, उसको धन क्यों मिला? कि वो धन के लोभ में, धन के ही अंदर, उस धन की आसक्ति में वैश्यों का संग करेगा, मदिरा पान करेगा, मांसाहार करेगा, व्यसनों में डूबता जाएगा, और जब मरेगा तो इतना भोगेगा कि उसको अंदाजा भी नहीं होगा। संत गाय को निकालते समय खड्डे में गिर गया, उसको लग गया। अरे नारद, उस संत का आखिरी समय चल रहा था, उसके मरने का समय था। मरते समय, मरने से पहले बस यम के दूत उसको उठाने के लिए जा रहे थे, उससे पहले उसने एक अच्छा काम कर दिया, गाय को निकाल दिया। निकाल दिया तो जो मरने वाला था बस उससे बच गया। और मृत्यु अपने काम तो करती है, मौत तो घेरने के लिए आएगी, पर उस समय पर वो जाकर खड्डे में गिर गया। गिर गया तो थोड़ी सी चोट लग गई, तो वो ज्यादा जो होने वाला था वो थोड़े में निकल गया। जो ज्यादा होने वाला था वो थोड़े में निकल गया। कभी कभी ध्यान रखिएगा, आपके साथ में भी होगा। कभी आपके साथ में अगर ऐसा हो, कहीं आप जा रहे हैं, कोई काम से जा रहे हैं, और थोड़ा बहुत अगर मालूम पड़े कहीं चोट लग गई, कहीं थोड़ा सा अगर आपके जीवन में कहीं कष्ट हो गया, तो भगवान को धन्यवाद देना, साधुवाद देना कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इतना बड़ा घाटा लगने वाला था, इतनी बड़ी समस्या सामने खड़ी होने वाली थी, पर यह समझ में नहीं आ रहा कि यह समस्या निकल कैसे गई। एक मां अपने घर में प्रतिदिन शंकर का नाम लेती थी, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन रात खाती पीती जपती, सोने में भी उसको ओम नमः शिवाय दिखता। इतना भगवान का भजन करती, मंदिर दिवालय कहीं नहीं जा पाती, बेचारी घर में इतनी व्यस्त रहती, बस भगवान का भजन करती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस बैठी और जपती रहे, ओम नमः शिवाय। काम कर रही, सब भिंडी काटे, सब्जी काटे, ओम नमः शिवाय। आटा उसने, ओम नमः शिवाय। स्नान करे, ओम नमः शिवाय जपती रहे। एक दिन काम कर रही थी, और काम करते करते उसका लड़का छत पे खेल रहा था। छत पे खेलते खेलते लड़का आंगन में आकर गिर गया, एकदम चित्ता पड़ा। मां जैसे ही उसने पुकारा, बच्चा दौड़ पड़ा। बच्चा जैसे ही मां पड़ा और मां दौड़ पड़ी, और मां ने जाकर देखा मेरा बच्चा पड़ा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे भगवान, मैंने तेरा इतना भजन करा, तूने क्या कर दिया? मैंने तेरा इतना नाम जपा, तूने क्या कर दिया? और बच्चा जमीन पर पड़ा था। मां ने उठाया, थोड़ा सा होश था। मां ने देखा कैसे लेकर जाऊं, किसको लेकर जाऊं। मां दौड़ पड़ी, बच्चे को गोदी में लेकर मां दौड़ी है, हॉस्पिटल में पहुंची। डॉक्टर को कहा मेरे बच्चे को थोड़ा सा देख लीजिए। तुरंत इलाज चालू हुआ, बच्चा ठीक हो गया। भगवान को दोष दे रही थी, भगवान मैं तेरा नाम जपती थी, तूने ऐसा क्या कर दिया? पर एक दिन ठंडे दिमाग से उसने सोचा मेरा बेटा अच्छा होकर घर आ गया, पर एक बात समझ में नहीं आती, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, कली में लौट कर आई, आखिर मैंने इस बच्चे को गोदी में उठाकर 1.5 किलोमीटर तक कैसे दौड़ ली, ये समझ में नहीं आया। डॉक्टर 2 बजे तक केवल क्लिनिक में बैठता था, आज 3:30 बजे तक डॉक्टर कैसे रुक गया? कारण क्या था? जिस ऑपरेशन थिएटर में लोगों की भीड़ लगी रहती थी, उस ऑपरेशन थिएटर में बच्चे के लिए उस थिएटर खाली कैसे रह गया? जिस जगह पर पलंग नहीं मिल रहे थे, उस जगह पर मेरे बेटे को पलंग कैसे मिल गया? तब उसको भान हुआ कि यह कोई दूसरा नहीं था जिसका मैं जप कर रही थी, जिसको मैं भज रही थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो जप रही थी। उसने आगे बढ़ बढ़कर पलंग भी दिलवा दिया, इलाज भी करवा दिया, ऑक्सीजन भी दिलवा दी, वेंटिलेटर भी लगवा दिया और दवाई भी पहुंचा दी। मालूम पड़ता कि ज्यादा बीमार पड़ जाता और फिर बचकर, तो ये तुमने जो जप करा है, तुमने जो भजन करा है, लोग हमसे पूछते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है क्या?
है क्या? कभी मौका मिले तो एक बार इस विठलेश सेवा समिति के व्हाट्सएप के मैसेजों में देखना, सबसे ज्यादा मैसेज वही मिलते हैं कि हमने, हमारे परिवार में एक व्यक्ति ऐसा बीमार पड़ गया था, हमने ये जाप करा, हमने शंकर का अनुमोदन करा, हमने शिव महापुराण का स्मरण करा, तो उसका जो फल मिला है, उसका जो आनंद मिला है, वो हमको ये प्राप्त हुआ। उसके स्मरण तो देखिए, उसका रसतत्व तो देखिए, क्या मिलता है तप करने से, क्या मिलता है भजन करने से, क्या मिलता है साधना करने से। और आप भी जितने लोग कथा सुन रहे हो, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा मेरे शंकर पर, मेरे दिल से कहता हूं, आपके यहां भी अगर थोड़ा बहुत भी कष्ट आया होगा ना, अगर आपने शिव महापुराण का एक उपाय भी कुछ करा होगा ना, भजन भी किया होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी किया होगा ना, ये मेरा विश्वास मेरे शंकर के चरणों में कहता है कि बाबा ने आपकी रक्षा तो करी होगी। वो तो आप, हो सकता है कि एकदम ये पलंग भी मिल गया, हॉस्पिटल में मिल गया, वो तो भगवान की कृपा थी, सब साधन एक साथ जुटा देता है अपने भक्त के लिए, अपने भावों के लिए। आप उसके लिए थोड़ा सा करते हो साहब, वो आपके लिए ढेर कर देता है, ढेर। आप तो थोड़ा सा करे हो, पर उस परमात्मा ने आपके लिए ढेर। ये शिव महापुराण की कथा सोमानी जी हो रही है, पर पूरे भारत की भूमि ही नहीं, विदेशों तक में लोगों ने अखबारों में छपवा दिया कि कथा 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर इतनी बजे आती है, और इतनी अखबारों की न्यूज़ें आई हैं। मैं चाहूंगा समीर जी के पास वो न्यूज़ें रखी हुई हैं तो चैनल पर दिखाई जाए, आस्था चैनल वाले दिखाएं कि यूएसए में भी हिंदी अखबार में छाप कर दिया कि कथा 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल का जो, या वहां का जो समय होगा उसका स्मरण कराया उन्होंने उस यूएसए के अखबार में, हिंदी अखबार में। क्या उस कथा का रसतत्व। और कई लोगों ने लिखा, एक वो नीमच से कोई माहेश्वरी बंधु हैं, उन्होंने वो नीमच में छपवा दिया कि शिव महापुराण की कथा आ रही है, चैनल पर चल रही है, और उसको सुनो, ये वो अमृत है, ये वो औषधि है, ये वो तत्व है जिसको ग्रहण कर लिया तो शायद परमात्मा मिल गया। परतवाड़ा में किसी ने छपवा दिया, महाराष्ट्र में, कि जिसकी जिससे परिचय होगा, ऐसा तो है नहीं कि कहीं पत्रकार बंधुओं से किसी का कह दिया है फोन लगाकर, भैया एक न्यूज़ छाप दो, लोग सुन लेंगे तो अच्छा है। ये कथा है, ये आनंद है। और आप भी जो तेज आवाज में कथा चला रहे हो, पूरे वायुमंडल का संचार शुद्ध कर रहे हो, जगह जगह फोन कर कर कहते हो, जगह जगह सूचना देते हो, एक एक व्हाट्सएप पर आप अपनी इस लिंक को भेज रहे हो कि शिव महापुराण की कथा सुनो, ये अमृत तत्व है, ये वो तत्व है जो शंकर ने शायद इस कोरोना महामारी में कहीं कृपा कर बरसा दिया है। शिव ने बरसाया है इसको, शंकर ने दिया है इसको सुन लो, ये कोरोना महामारी का भय समाप्त हो जाएगा। ये जितने लोग कथा सुन रहे हो, दिल से कहना, 7 दिन पहले के निकल गए और ये तीसरा दिन आज कथा का। इतने दिन पहले तुम जो कोरोना में डूबे हुए थे, जरा जरा सा टेंशन ले रहे थे, बार बार मोबाइल में देख रहे थे, बार बार चैनल पर देख रहे थे, बार बार ये कोरोना बीमारी इतनी फैल रही, इतनी फैल रही। जब से तुम कथा में लगे हो, तुम्हें कोई सूचना नहीं मिल रही कि कोरोना महामारी इतना उपद्रव मचा रही है उतनी, पर तुम्हारा चित्त शंकर को तुमने दे दिया, तुम्हारा दिल तुमने शिव को दे दिया, तुम्हारा मन तुमने शंकर को समर्पित कर दिया, शिव को दे दिया। तुम थोड़ा सा देते हो शंकर को, शंकर ढेरों में दे देता है। भगवान नारायण कह रहे हैं, नारद जी आप घबराओ मत, आपकी चित्तवृत्ति में ये जो आया हुआ है ना कि भजन करने वाला दुखी होता है, दान करने वाला दुखी होता है, तब साधना करने वाला दुखी होता है, और जो पाप करता है वो मुस्कुराता है, हंसता है, खिलखिलाता है। नहीं नारद, भगवान विष्णु कह रहे हैं दोनों का अपना क्रम है। पुण्य करने वाले का पुण्य एक ना एक दिन उसके सामने आकर खड़ा हो ही जाता है, चाहे कितना। जो बीज बोओगे वो फल तो देगा ही, जैसा बीज बोओगे वैसा ही वृक्ष लगेगा, वैसा ही वृक्ष लगेगा। भगवान ने खूबी देखने का नेत्र दिया है तो खामी देखने का भी नेत्र दिया है। मैनावती की गोद से पार्वती जी जो प्रकट हुई हैं, वो पार्वती मैया ने शंकर में कभी खामी नहीं देखी, कभी भी देखी तो खूबी ही देखी।
क्योंकि पार्वती के नयन ऐसे थे, मां जगत जननी थी ऐसे। संसार के कई लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही यही रहता है कि हमें इसमें कुछ कमी निकालना है, हमें भगवान की कथा में कमी निकालना है। सियोर वाला महाराज कथा बाच रहा है, उसमें कुछ ना कुछ कमी ढूंढना है। ये दुनिया के लोग बैठकर केवल अगर ढूंढते हैं तो खामी ही ढूंढते हैं। नेत्र कैसे होंगे ये पता चलता है। आप पूरी कथा सुनो और आपके नेत्र कैसे ही आपको मालूम पड़ जाएगा। कई लोग ऐसे होंगे जो दिन भर खूबी ढूंढेंगे, वाह वाह क्या कथा हुई, क्या आनंद आया, सुमानी जी को धन्यवाद है जिन्होंने इतनी सुंदर कथा करवाई, आस्था चैनल को धन्यवाद है जिन्होंने इतनी सुंदर कथा का प्रसारण करवाया, आज पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। तो कई तो खूबी ढूंढेंगे और कई उसमें खामी ढूंढेंगे, कई उसमें खामी ढूंढेंगे। ऐसा क्यों कर दिया, कथा के बीच में मोदी जी का नाम क्यों ले दिया, क्यों करा, ऐसा हो गया, ये कथा कहाँ से लेके आए, ये कथा कौन से उसमें से आई। अरे भैया ये पुराणों के अलावा कोई कथा मिलेगी क्या, एक एक पुराण को निकालो। हम भी फ्री रहते हैं तो अंदर बैठकर कथा पुराण पढ़ते रहते हैं, आप भी पढ़ो कि कौन सी पुराण से किस जगह से निकालकर महाराज बोल रहा है, उसको निकालो, पढ़ो, स्मरण करो। उस भक्ति में डूबो तो, और जब भक्ति में डूब जाओगे, देव ऋषि नारद कहते हैं कि पुण्य करने वाला दुखी क्यों और पाप करने वाला सुखी क्यों। भगवान कहते हैं ये मन का धन है, ऐसा लगता है कि सुखी है पर दुखी वही है। हमें लगता है कि वो सुखी है, नहीं नहीं नहीं, उसको कितना दुख है ये वही जानता है, ये उसके भीतर ही है। पार्वती मैया मैनावती के गर्भ से जो प्रकट हुई है, देव ऋषि नारद कह रहे हैं, नारद जी ने सब कुछ कहा, नारद जी ने सब बताया, सब कहा। और नारद जी ने जब कहा, मन चित्त पार्वती जी वो बाल्यावस्था से ही शंकर में लगा ली। पार्वती जी ने अपना मन शिव को समर्पित कर दिया। बहुत सारी खूबी देखी जाती है तभी दिल दिया जाता है। भगवान के प्रति अगर समर्पित हुए हो तो खूबी देखकर ही हुए हो, खूबी देखकर। कितना सुंदर, देखो आज भी विवाह के समय पर लड़की और लड़का देवी पूजन के लिए जाते हैं तो लक्ष्मी जी की पूजन करने नहीं जाते, सरस्वती की ब्रह्माणी की पूजन करने नहीं जाते। शादी के पहले जो माता पूजन होती है उसमें पार्वती का पूजन करने जाते हैं, देवी का पूजन करने जाते हैं, उमा का पूजन करने। कारण क्या है, हर लड़की हर लड़के को एक ही बात रहता है, सब एक भगवान से निवेदन करते हैं, ऐसी ही देना माँ, तेरी जैसी कृपा करना, तेरी जैसी ही देना। और कन्या जब पूजन करती है तो कहती है माँ जैसे आपके स्वामी हैं ऐसी ही कृपा कर देना। सिर पर गंगा की धार हो, भेजा ठंडा रहे, गले में भले विष रहे पर मौन रहे, ऐसा पति देना माँ। इतना शांत, इतना शीलवान कि चुप, जो अपनी पत्नी के लिए पूरे ब्रह्मांड को हिला दे, इतना चाहने वाला देना। दक्षाई जब कूद गई यज्ञ में, शंकर ने तांडव मचा दिया। चाहत कितनी होगी शिव की उस सती के प्रति। कोई नारी ये नहीं कहती भगवान के सामने जाकर कि मुझे राम जैसा, मुझे कृष्ण जैसा, मुझे ब्रह्मा जैसा, मुझे इंद्र जैसा, नहीं, मां शिव जैसा पति देना, शंकर जैसा, हे जगत जननी भोलेनाथ जैसा। इसलिए तो छठ का व्रत होता है, इसलिए तो तीज का व्रत होता है, इसलिए चतुर्थी का व्रत होता है, इसलिए पंचमी, ये जितनी भी देवी के व्रत होते हैं तो माताएं जो व्रत करती है तीज का, चतुर्थी का, छठ का, पंच जो व्रत करती हो, ये सारे देवी पार्वती के तो व्रत हैं। क्यों? क्योंकि इनके जैसा पति देना। कंठ में विष भरा है पर भेजा ठंडा, सिर पे गंगा धरी है, मौन। भोजन आया समय पे कर लिया, चुप, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस मौन। और इतना प्रेम कि जरा सा
विदल और उत्पल मात्र पार्वती जी को दृष्टि से देख लिए, उतनी देर में तो शंकर ने निपटा दिया। ये इसमें ये प्रेम, इतना चाहने वाला मुझे मिलना चाहिए। इसलिए हर कन्या देवी का पूजन करते समय ये मांगती है कि ऐसा मिले। कितना मौन, और परिवार भी कितना बड़ा था शंकर जी का। शंकर जी की बहन छिप्रिया भाभी भोजन बना के जाती थी और छिपरिया ले जाके नंदी को खिला देती थी। जरा देखिए ननंद कितनी भारी थी शंकर जी की बहन। कई कई माताएं कहती हैं, भाभी उन कहती हैं, बहुएं कहती हैं, हमारी नंदों के कारण हम बड़े परेशान। ये हमारी जीजियां आती है ना, जब आती है जब आग लगा के जाती है। अरे वो जीजी तो सही थी, शंकर जी की जीजी देख ले। पहले पार्वती जी की ननंद को देखो तो सही। पार्वती जी भोजन बना कर रखी, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। और पार्वती जी भोजन बना के जाए, इतनी सारी रोटी बना के जाए, और आए छिपरिया और रोटी को कपड़े में छुपा के ले जाके नंदी को, श्रृंगी को, भृंगी को सबको खिला दे। लो खा। अब नंदी भृंगी श्रृंगी बड़े खुश, बड़े खुश, क्योंकि जो रोटी खिलाता है ना, जो घर में भी देवरानी जेठानी होती है ना, 2-3 देवरानी जेठानी हो, 2-4 देवरानी जेठानी हो, तो उसमें जो 2-4 देवरानी जेठानी होती है, तो एक तो बेचारी ऐसी रहती है, वो बनाने में लगी रहती है, वो बनाने में लगी रहती है, बहुत समय उसका बनाने में जाता है। और एक ऐसी होती है कि बढ़िया बिंदी बिंदी लगा के, पल्लू वल्लू लगा के, चूड़ा मुड़ा बांध के जो आई और भगोनी उठाई, खाने का सामान उठाया, और ससुर को, सास को, और देवर को, जेठ को, सबको परोस परोस के, और लो ना साहब, और लो ना साहब, और इतनी प्रसन्न चित्त में खिलाती है। सबको लगता है कितनी अच्छी है बेचारी, पर उसका नाम नहीं आता जो अंदर रसोई घर में बेचारी तप रही है बनाने में, उसका नाम नहीं। जो अंदर रसोई घर में बना रही है, तप रही है, भोजन बना रही है, उसका नाम नहीं है, नाम इसका जो परोसा जा रहा। तो छिपरिया आती और भोजन ले जाके नंदी भृंगी श्रृंगी को जब खिलाती, तो नंदी भृंगी श्रृंगी इतने खुश होते, जय जयकार करते, छिपरिया माता की जय, छिपरिया माता की जय। और ये जो जय घोष करते, तो ये जय घोष जब पार्वती के कानों में जाता, पार्वती जी समझ जाती, रोटी दी आई सारी की सारी। शंकर भगवान ने डमरू बजाया, पार्वती जी आकर बोली, जी स्वामी, जी प्रभु। ये पुराना समय देखिए, पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी कभी भी। इंदौर में एक बार कथा करने गए थे, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात। तो उसमें हम आरती गाए, जय जगदीश हरे। एक अम्मा बाजू में खड़ी होकर बोली, जय कल्लू के पिताजी हरे। तब हम बार बार जगदीश हरे बोले, वो कल्लू के पिताजी हरे बोले। तो आरती पूरी होने के बाद जब बेलपत्री दी, प्रसाद दिया, तो पूछा, हम जगदीश हरे बोल रहे हैं और तुम कल्लू पिताजी हरे बोल रही हो, ऐसा क्यों? गुरुजी उनका नाम है ना, तो हम लेते नहीं। हमने कहा बहुत, कितनी कितनी मर्यादा होता है। एक बार एक नगर पालिका, नगर निगम वाले सर्वे करने आए, 4-5 लोग सर्वे करने निकले, जगह जगह पे सर्वे कर रहे थे। वो बनाते ना वोटिंग कार्ड का सर्वे, तो सर्वे करा, हर कभी सर्वे करने आए जाते हैं वो, तो जब उनको परमिशन मिले जब सर्वे, तो सर्वे करने आए। यहाँ भी पहुंच गए, एक जगह गए तो आवाज लगाया तो पत्नी निकल कर बाहर आई। क्या नाम है तुम्हारा? गीता बाई। अच्छा। बच्चों का नाम? राम किशन, हरि किशन। अच्छा। पति का नाम? और जैसे ही बोले पति का नाम, तुम लोग चुप। तो सर्वे वालों ने पूछा, तुम्हारे पति का नाम क्या है, बोलो ना। तो कि हम हमारे पति का नाम लें? हम नहीं लेते हमारे पति का नाम। तो तुम्हारे पति का नाम लेने के लिए हम अलग से आएंगे सर्वे करने? जल्दी बोलो पति का नाम क्या? हम नहीं लेते। घर में कोई बच्चा है, सब स्कूल गए, पति कहाँ गया? काम पर गया, तो पति का नाम बोलो। हम नहीं ले सकते पति का नाम, हम नहीं लेते, उनकी उम्र घटती है, सिर पे पल्लू वल्लू लेके। और बोले तो
इतने में पत्नी बोली हम तुमको कुछ ऐसा आइडिया से बताएंगे तुम समझ जाओगे कि हमारे पति का नाम क्या। हाँ बताओ। तो क्या 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई बोल। तो इतने में सर्वे करने वाले बोले 6 गंजी। बस हमारे पति का नाम, अच्छा तुम्हारे पति का नाम छगंजी है? बस छगंजी, बस पति का नाम है। तो 3 गंजी और 3 गंजी तो हो गए छगंजी। अब सर्वे वाले चल दिए, नाम नहीं लेते, पति का नाम मौन कर दिया, पति के नाम को लिया। तो यहाँ माता पार्वती भी भगवान जैसी डमरू खड़काया और डमरू खड़काते से पार्वती जी पहुंच गए और पहुंचते से पूछा बोलो स्वामी क्या बात है। भोलेनाथ जी बोले आज भोजन लेट हो गया, क्या बात है। तो पार्वती जी ने मुख से ये नहीं कहा कि छिपरिया ने ले जाकर नंदी भृंगी श्रृंगी को दे दिया। भोजन कहाँ गया? तो तुरंत पार्वती जी बोली भोजन थोड़ा कम बना था और वो सब नंदी भृंगी श्रृंगी को भूख लगी होगी तो दीदी ने मांगा होगा जीजी से, तो दीदी ने उनको करा दिया, जल्दी भोजन लाओ। फिर पार्वती जी भोजन बनाकर फिर शिव जी के पास। कभी विचार करिएगा, कभी विचार करिएगा। अगर एकांत में कभी बैठे हो आप, कभी एकांत में अगर आपकी बुद्धि चित्त में अगर आप लग्न लगाकर बैठे हो तो कभी विचार करना कि सारे देवताओं का समय, ब्रह्मा जी का समय ब्रह्म मुहूर्त में, भगवान विष्णु का समय प्रातः काल में, इंद्र का समय अन्य काल में, सारे देवताओं का समय अलग अलग है, पर शंकर जी का समय ये शाम का समय प्रदोष काल ही क्यों? शिव जी का समय ये प्रदोष काल ही क्यों? कभी आप लोगों ने विचार करा? कभी आपकी चित्तवृत्ति में आया कि संकट सोमवार का उद्यापन करो तो प्रदोष काल के समय पर अर्थात दोपहर पूरी होने के बाद शंकर भगवान का उद्यापन करो। किसी भी देवी देवता का अर्थात हम उद्यापन करते हैं तो सुबह करते हैं, पर शंकर जी का 16 सोमवार, संकट सोमवार आदि का जो भी उद्यापन करते हैं वो शाम के समय प्रदोष काल में करते हैं। शंकर की आराधना प्रदोष काल का स्मरण क्यों कराती? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल इतना ही है क्योंकि गृहस्थी में फंसा हुआ व्यक्ति, परिवार में रहने वाला व्यक्ति एक निश्चित समय पर भोजन नहीं मिलता, कभी लेट कभी अबेर, परिवार में रह रहे हो, बच्चों का संग है, परिवार का संग है, कुटुंब कबीले का संग है, तो थोड़ा ऊंचा नीचा होता रहता। तो शंकर जी का प्रदोष काल में पूजन का टाइम इसलिए था क्योंकि पार्वती मैया जब जब भोजन बनाती थी, जब जब आराधना करती थी, माता छिपरा, माँ छिपरिया उसको ले जाती और दान पुण्य स्मरण कर देती, तो भगवान शिव के लिए फिर भोजन बनता था। तो शाम का समय प्रदोष काल हो जाता था शिव आराधना के लिए। तब भी शंकर भगवान प्रसन्न होते थे, हे पार्वती तू मेरे लिए कुछ लेकर आई है। प्रदोष काल के अंतर्गत जब भगवान को देती थी शिव आनंदित हो जाते थे। अरे हम तो कहेंगे आपसे, हम आपसे कहेंगे, अग्नि पुराण का एक संवाद जरूर ध्यान रखिएगा, शिव महापुराण का, लिंग पुराण का, नर्मदा पुराण का संवाद याद रखिएगा, स्कंद पुराण का संवाद याद रखिएगा कि जिसके घर में धन की कमी हो, जिसके घर में रुपये की कमी हो, पैसा नहीं आ रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शिव मंदिर की चौखट पर प्रदोष काल में प्रतिदिन 2, 4, 8, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना घी का दिया लगाकर तो देखो, शिव सुनता है कि नहीं सुनता। और जिस दिन आपका कोई काम अटक गया, नहीं हो रहा, सारी दुनिया पे आपने हाथ जोड़ लिए, तब शमी के पत्ते ले जाकर प्रदोष काल में शंकर को समर्पित करके तो देखो। जिस शमी के पौधे में कांटे ही कांटे होते हैं, उस शमी की पत्ती को शंकर को देकर देखो। प्रदोष काल में अगर कोई काम दुनिया के हाथ जोड़ लिया आपने, दुनिया से कह दिया कि मेरा एक काम करो और नहीं हो रहा, तो एक आप तोड़ो 5 पत्ते शमी के और ले जाकर शिव जी को दो, शंकर को प्रदान करो। प्रियता है, हमको लगता है। देवऋषि नारद ने दिखाई बहुत सारी बातें, देवऋषि नारद ने कही, पर पार्वती की चित्तवृत्ति में तो वो जो समाया था वही समाया, क्योंकि पार्वती कभी गलत देखती नहीं थी। पार्वती का तो एक ही नियम था, हर एक में खूबी देखना, हर एक में अच्छाई देखना। पार्वती कभी बुरा सोचती नहीं थी। हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो और अच्छा विचार करो, गलत ना सोचो, हर चीज में अच्छी सोचो।
एक इंदौर के भगत हैं, शिष्य भी हैं, तो उन्होंने ये आश्रम से जुड़े हुए हैं, गौशाला से। तो उन्होंने प्रश्न कर कर भेजा, गुरुदेव हमारे एक रिश्तेदार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे पीपल के पेड़ के नीचे, उनकी हनुमान चालीसा की किताब को गाय खा गई, तो कैसा होता है? सब लोग डरा रहे हैं, कोई कह रहा है हनुमान जी रुष्ट हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो हमने उसको कहा कि भाई अगर हनुमान चालीसा की किताब को गाय खा गई तो गाय भी समझदार होगी और उसको मालूम होगा कि ये फटी टूटी कटी फटी किताब से बहुत दिन से पाठ कर रही थी, तो गौ माता ने विचार करा ये नई नहीं लाएगी, 10 रुपये नाश नहीं करेगी, क्योंकि जब तक ये पूरी गल नहीं जाए, फट नहीं जाए, घूम नहीं जाए, तब तक नहीं लाएगी। इसलिए इसको मैं, ये पत्नियां जो होती है ना, इनमें अक्ल बहुत अच्छी होती, समझदारी। क्या पति जिस कपड़े को बार बार पहनता जाता है वो 25 बार बोलती देखो बदल लो, अभी बुरी लगने लगी, देखो बदल लो, मैं तुमसे करी बुरी लगने लगी, ये बनियान तुम्हारी 4 जगह से फट गई, मैं तुमसे 25 बार बोलती बदल। और एक दिन पति नहीं बदलेनी तो ये बहुत चतुर है, उसी बनियान से पोछा लगा दे, ले अब पहन ले। बोल रहे तिलक सही है कि गलत है? उसी कपड़े से वो पोछा लगा दे, ले अब पहन। और पति देखे कि क्यों मेरी शर्ट किसने पटकी, हम चाय पोछ दी उस पर, पत्नी बोले वो पड़ी थी उस पर चाय गिर गई थी। तो सब तो गौ माता ने भी विचार करा होगा कि ये हनुमान चालीसा की किताब तो बदल नहीं रहा है, पढ़े जाए पढ़े जाए पढ़े जाए है। तो उसने सोचा कि अपन ही स्वाहा निकल जा, 33 कोटि देवता अंदर विराजे, इन्हीं को दे दो, ले जाओ। अब किसी ने उनको डरा दिया कि चालीसा तुम्हारी गाय खा गई तो तुम्हारे लिए गलत होगा। अब उसने कहा गुरुजी लोग कह रहे कि गलत होगा। हमने कहा चिंता मत कर, खा गई तो खा जान दे, परंतु 15 दिन के अंदर वो जो खाया है ना, भगवान के पास पहुंचा है ना, उसका पुण्य कहीं ना कहीं मिल जाएगा, पक्का है, कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाएगा। और हुआ ऐसा कि उनके लड़के की जॉब नहीं लग रही थी और सरकारी सर्विस लग गई। कितने दिन पहले इंटरव्यू दिया, तो ये प्रभु की कृपा। तो आपसे निवेदन है आप मत खिला देना हनुमान चालीसा जान करके गाय को, नहीं तो तुम सोचो कि लड़के की सर्विस लगाना है तो हनुमान चालीसा खिला दो गाय को। अब दुनिया तो ऐसी उल्टी सोच कर काम करती थी। अच्छा वो तो बेचारे की खा गई थी तो बात की बात है, उसको लोग डरा रहे थे, भय खा गई वो जिसकी हनुमान चालीसा खा गई गाय कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। बेचारी दुबली पतरी हो गई, उससे कुछ बने ही नहीं, सोच सोच के मरे जा रही। तो उसको कह दिया चिंता मत कर, अच्छा होगा। नहीं तो तुम सोचो कि सियोर वाला महाराज बोला तो उन्होंने भी खवा दी, ले आए। देखा देखी में तो बहुत काम बिगड़ता है लोगों का, क्या है उन्होंने सोचा कि बोला है तो हो जाता है। अब मां जगत जननी पार्वती की बुद्धि विवेक से वो अच्छा ढूंढ रही है, अच्छा। बोर्ड पर लिखा हुआ भी आ गया, फिर बोगी का नंबर भी लिखा हुआ आ गया कि यहां पर ये B1 लगेगा कि A1 लगेगा कि H1 लगेगा कि S1 लगेगा, S2 लगेगा, किस जो सामान्य बोगी लगेगा, रसोई घर लगेगा, ये सब सामने एकदम लिखा हुआ भी आ गया। पर ये कब आएगा? जब ट्रेन आ रही होगी। उससे पहले तो केवल लिखा हुआ आएगा कि इतनी वजह से इतनी वजह तुम्हारी ट्रेन पहुंच जाएगी, निश्चित समय पर आएगी, निर्धारित समय पर आएगी। और उस बीच में भी कहीं कोहरा पड़ गया, पानी गिर गया तो समय से लेट भी हो सकती है। बस उसी तरह ट्रेन आपको दिख नहीं रही है, ट्रेन आपको नजर नहीं आ रही है, ट्रेन आपके सामने नहीं है, पर बार बार कहा जाता है कि आ रही है, समय पर है। फिर कहीं कोहरा पड़ गया, कहीं पानी पड़ गया तो समय से लेट, फिर भी आप इंतजार कर रहे, लेट हो गई ना, आएगी तो सही, आधा घंटा लेट चल रही है। फिर उसने बच्चों से कहा जरा देखो और कितनी लेट हो गई, तो कि 20 मिनट लेट चल रही है, फिर आधा घंटा लेट, बैठे रहो कोई दिक्कत नहीं। और धीरे 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 जब निश्चित समय पर समय आता जाता है, उत्सुकता बढ़ती जाती है, उमंग और बढ़ जाती है, और उस ट्रेन से बैठने की उमंगता उत्सुकता और बढ़ जाती है। और फिर जैसे
जैसे ही बस मालूम पड़ता है कि 5 मिनट में पहुंचने वाली है, बस अगले प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, और उमंग बढ़ गई। फिर धीरे से सूचना मिल गई कि आ रही है, फिर लिखा हुआ आ गया कि इस जगह पर ये डब्बा आएगा, और उमंग बढ़ गई। फिर सामान लेकर खड़े भी हो गए क्योंकि आ रही है। और फिर जब ट्रेन सामने आई तो उस पर चढ़ने का आनंद कुछ और, कि झट से तुम चढ़ भी गए, धक्का देकर पूछ कर पाछ कर अंदर पहुंच भी गए। बस यही परमात्मा से मिलन की एक ललकता बिना देखे। मिलेगा जरूर, सामने नहीं आता। उस परमात्मा को देखकर तो आज के जमाने में एग्जाम होता है, ये परीक्षा होती है।